सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जिसमें हमने अपने 6 चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं। 7 चैप्टर जो हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, इसका पार्ट 1 हमने कर लिया है, पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, जो लोग इस चैनल पर नए जो है सबसे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी केस स्टडी की क्लासेस भी चल रही है, उसको भी प्लीज आप लोग देख लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं आप लोगों के लिए फर्स्ट टर्म के लिए। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल का पार्ट 2 पर हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में कर ली थी, तो आज हम करेंगे 11th नंबर का क्वेश्चन। सो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सेंट्रल एंगल x डिग्री ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4r। देखिए सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ अगर मूव ऑन करते हैं तो ध्यान से देखना। देखिए बात यह है कि इसमें क्या है, आप लोगों का एक सर्कल है, मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है। सेंट्रल एंगल कह रहा है इस तरीके से, ये आपका x डिग्री, ऑलराइट, दिस सेंट्रल एंगल इज x डिग्री, और इसका रेडियस, अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक हो गया फ्रेंड्स। नाउ अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इस तरीके से, आपको अच्छा दिखेगा, ठीक हो गया। ये हो गया हमारा x डिग्री। मैंने आपको एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अभी नहीं बता रखा, आज से हम एरिया ऑफ सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका रेडियस आप लोगों को दे रखा है 4r, ऑलराइट। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए इसको, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। सेंट्रल एंगल से जो भी सर्कल का एक पार्ट हम टुकड़ा निकालें तो वो क्या होता है, हमारा सेक्टर होता है, ठीक हो गया। ये वाला ऐसा सेक्टर, जैसे कि ये यहाँ से जितना भी है, ये वाला भी क्या हो गया, सेक्टर हो गया। अब देखिए इसका हमारा फॉर्मूला होता है डायरेक्ट θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर, ठीक हो गया। जहाँ पर r क्या होता है, रेडियस होती है, थीटा क्या हुआ, सेंट्रल एंगल। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन थीटा इज x हेयर, और ये 360 इंटू, ध्यान से देखना क्वेश्चन में आप लोगों को पाई की वैल्यू पाई ही रखी गई है, पाई को चेंज नहीं करना है आपको, एंड यू नो दैट द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 22/7। ऑलराइट फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए अब रेडियस, यहाँ पर आप लोगों को रेडियस कितनी दे रखी है, 4r, तो जहाँ पर r है वहाँ पर आप 4r रखिए और उसका स्क्वायर करने लग जाइए। चलिए कुछ नहीं है इसमें, क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 360 इंटू पाई को ऐसे रहने दीजिए, ये हो गया आपका 16r स्क्वायर, ऑलराइट। ये देखिए यहाँ से 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, ठीक हो गया। 2 2 जा 4, ये आ गया 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। सो आप लोगों का यहाँ पर से आंसर आ गया, देखिए ध्यान से देखना, 2x पाई r स्क्वायर, 2x पाई r स्क्वायर अपॉन 45, ठीक हो गया। तो कौन से क्वेश्चन में मिल रहा है आपको, देखिए 2 पाई x r स्क्वायर अपॉन 45 डिग्री, ठीक हो गया। सो ये आपका करेक्ट आंसर है पहले नंबर क्वेश्चन 11th का, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर आपको दिख रहा है, ठीक हो गया। चलिए तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है आपके पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अच्छा अभी भी तो हमने किया था ना ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं, दोबारा से कर लेते हैं। देखिए इस बार ये कह रहा है सेंट्रल एंगल जो है 60 डिग्री का है, और रेडियस कितना है आपके पास यहाँ पर, रेडियस 6 सेंटीमीटर। ध्यान सुनना, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, क्या होता है, θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। क्या उन्होंने कुछ कह रखा है जी, हाँ अच्छा ठीक है। यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू कितनी लेंगे आप, पहले थीटा की वैल्यू 60 रखिए, ये आ गया 360, पाई आप 22/7 रखेंगे, और रेडियस आपके पास कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36, ऑलराइट। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर से 36, क्योंकि रेडियस कितनी है 6 है। सो 36 1 जा 36, और 0 से 0 कैंसिल, और आप लोगों को यहाँ पर से 132/7 इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका पहले एक बार इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम। इसका ऑप्शन क्या है हमारे पास, सी। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 132/7, ठीक है। 6 2 जा 12, 6 से 12 1 13, सो 132/7।
तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़े अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज़ आप लोग इसके लिए प्रिपेयर जरूर हो जाइए, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, आप लोगों को अगर सेक्टर होता है ना, उसकी अगर लेंथ निकालनी है, ठीक हो गया, ध्यान से सुनना। इस तरीके से देखिए आपके पास अगर ये है, पूछा क्या है, हाँ क्या है, हाँ एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ लेंथ। देखिए आर्क लेंथ ये है आपके पास, ध्यान से देखना, ये आर्क होता है ये वाला, ये इसे कहते हैं आर्क, ठीक हो गया। इस को क्या कहते हैं, हम आर्क कहते हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा आर्क, कुछ भी ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक आर्क। अब देखिए फ्रेंड्स में क्या पूछ रहा आपसे कि अब देखिए लेंथ ऑफ आर्क का मैं फॉर्म बताता हूँ। अगर कभी भी हमें कोई भी सेक्टर की लेंथ निकालनी हो, मान लो ये सेक्टर है हमारा, इसकी हमें लेंथ निकालनी, इसकी आर्क लेंथ निकालनी है, तो आर्क लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ एन आर्क, इसका फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू 2πr, ठीक है। देखिए एरिया की बात होती है तो πr² आता है, आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं अच्छे से। जब एरिया की बात आती है तो πr² होता है, जब लेंथ का मतलब सर्कमफेरेंस की बात हो रही है, आर्क जो है हमारे सर्कमफेरेंस पर ही होता है, तो इसलिए वहाँ से 2πr की बात हो रही है। कितने हिस्से का निकालना है वो ये डिसाइड करेगा, ठीक हो गया। वो कौन डिसाइड कर रहा है, ये सर्कमफेरेंस कितने हिस्से का निकालना है वो ये डिसाइड करेगा, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पर लेंथ ऑफ एन आर्क ये हो गया, ऑलराइट। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया, बताइए, θ/360 इंटू πr²। ये लोग आप ध्यान से देखना ये चीज़, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या कह रखा है, लेंथ ऑफ एन आर्क, हाँ एक आर्क है, एक सर्कल है जिसकी लेंथ में 5 सेंटीमीटर दे रखी है, एंड द सेक्टर इट बाउंड्स हैज एन एरिया, ठीक है, और जो सेक्टर उससे बन रहा है उसका एरिया 25 सेंटीमीटर²। अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए लेंथ कितनी है, मतलब 5π, देखना ध्यान से सुनना, 5π किसके बराबर हो जाएगा, θ/360 इंटू 2πr, ऑलराइट। इसको मैं पहली क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसके तरफ बढ़ते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर आप लोगों को गिवन है इस क्वेश्चन में 25 सेंटीमीटर², 20π, और ये भी ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर क्या जाएगा, πr²। देखिए फ्रेंड्स इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करो इक्वेशन सेकंड से, ध्यान से सुनना, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, यहाँ पर लिखता हूँ डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। अगर आप डिवाइड करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, यहाँ पर देखो क्या आएगा, अच्छे से देखना इस क्वेश्चन को, क्या आएगा बताइए। यहाँ पर देखिए इसको से डिवाइड करें, चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ये आ गया आपका 5π/20π, ऑलराइट। 5π/20π नहीं, 20π नहीं हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 5π/20π सेंटीमीटर²। और यहाँ पर आप लोगों को कितना आएगा, ध्यान से देखना, θ/360 इंटू 2πr, और यह आ गया θ/360 इंटू πr²। देखिए फ्रेंड्स थीटा से थीटा, 360 से 360 कट गया, 5 बन जाए 5 4 है 20, पाई से पाई कट गया, इस पाई से ये पाई कट गया, इस आर से ये आर कट गया। आप लोग देखिए अच्छे से कर सकते हैं। सो 1/4 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना यहाँ पर क्या आ रहा है, 2/r आ रहा है, जिससे कि हमें पता लग गया कि r की वैल्यू कितनी होगी, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। आप लोग उसको देख लीजिए एक बार अच्छे से। सो इसका ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या रहेगा, बी। एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अब हम 14th अपना करते हैं, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है हमारा। देखिए एक बात मुझे बताइए, आप लोगों ने वॉच देखी होगी, वॉच में क्या होता है, सुइयाँ होती हैं, ठीक हो गया। अब ध्यान से देखिए हुआ क्या, ये क्या कह रहा है कि बताइए कि सुई ने, जो हमारी मिनट हैंड की सुई होती है, उसने 1 मिनट में कितना एरिया कवर किया, 1 मिनट में कितना एरिया कवर किया। देखिए ध्यान से देखना, अब 1 मिनट तो बहुत छोटा होता है ना आपका, जैसे मान लो मिनट हैंड आपकी ये है, इफ दिस इज मिनट हैंड, अगर मैं 1 मिनट की बात करूँ तो आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पर होगी सुई, तो इस वाले की बात कर रहा है कि ये इसने कितना एरिया कवर किया। सिंपल सा मतलब कुछ नहीं, सेक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब सेक्टर बन रहा है, सेंटर से सुई तो सेंटर में होती है आपकी, ये गई मिनट हैंड, इतना हल्का सा स्वाइप हुआ, इस तरीके से स्वाइप कहते हैं इसको, जैसे ये था,
हल्का सा स्वाइप हुआ, ऐसे करते करते यहाँ पर आगे मान लो। तो ये वाले एरिया के लिए आपकी बात कर रहा है, आपके लिए पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि ये एरिया कितना होगा। देखिए मेरा फ्रेंड्स, देखिए आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसलिए रखा है मैंने, ये क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक हो गया, प्लीज़ इसको देख लीजिएगा आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस वन। बात ये है यहाँ पर, लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। अब जो मिनट हैंड है इसकी लेंथ कितनी है आप लोगों की, 14 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया। अब ध्यान से देखिए, पूछ क्या रहा है, एरिया पूछ रहा है। देखिए अगर ये सुई मान लीजिए 1 मिनट में यहाँ है, तो मुझे बताइए 60 मिनट में ये सुई, अगर अभी फिलहाल अभी इनिशियल पोजीशन इसकी कौन सी है, शुरुआत में ये सुई आपके कहाँ पर है, 12 पर है मिनट हैंड की। मुझे बताइए 60 मिनट जब होंगे, 60 मिनट होंगे तो ऐसे ऐसे करते 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 दोबारा से देखिए ये है, टिक 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 करते 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 ये यहाँ पहुँचे। ठीक है, इसका मतलब हमें यहाँ से पता लग रहा है कि 60 मिनट में इसने अपना कितना डिग्री कवर किया, 360 डिग्री। ऑलराइट फ्रेंड्स, 60 मिनट में 60 मिनट में पूरा घूम गई, तो पूरा कितना होता है, रिफ्लेक्स एंगल पूरा कितना होता है, 360 डिग्री। आप लोगों को पता है पूरा कितना होता है, 360 डिग्री। ये यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे 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 करते करते यहाँ आ गए दोबारा से, तो कितना हो गया, 360 डिग्री। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, आप लोगों को दिक्कत यह आएगी कि बात क्वेश्चन ने बात किसके लिए कर रखी है, 1 मिनट के लिए कर रखी है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री कवर किया होगा इसने, ये तो आपको पता ही चल गया होगा, कितना, 60 डिग्री। इसका मतलब आप लोगों का सेंट्रल एंगल है इसका 60 डिग्री है। आप लोग अगर एरिया निकालते हैं इसका, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, थीटा अपॉन थीटा, चलो थीटा कितना आप लोगों को पता है, थीटा कितना है, 6 अपॉन पाई कितना, 10⁻⁷। रेडियस कितना है, 14 इंटू 14। ऑल राइट फ्रेंड्स, देखिए बहुत सा क्वेश्चन है, क्या करना है, 7 2 जा 14 हो गया आपका, 6 6 जा 36 हो गया। ठीक हो गया, पाई में तो नहीं है आंसर। और देखिए 2 3 जा 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और ये 15, 11 इंटू 14 कितना होगा, 11 4 44, 154 कितना हो गया, और ये 15। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अगर ऑप्शन, धीरे धीरे ऑप्शन की तरफ भी जाना है, ठीक है आपको। देखिए ऑप्शन तरफ कैसे जाएगा, ध्यान से देखना। अगर मैं 15 1 जा 15 करता हूँ, गया। अब मुझे 2 नंबर बाहर से लेने हैं ना, एक 4, इस 4 से काम नहीं चलने वाला, ठीक है, इस 4 से काम नहीं चलने वाला। मुझे पॉइंट के बाद 0 चाहिए, लेकिन 0 मतलब बाहर से 2 नंबर साथ आते हैं तो एक 0 पड़ता है, आप लोगों को पता है। अब देखिए, अब ऑप्शन पे जाइए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि ऑप्शन में 10 जहां पर आ रहा है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। सो बी इज द करेक्ट वन। कभी कभी क्वेश्चंस को ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, यहीं से आपको पता लग जाता है कि इसका आंसर कितना आ गया, बी, और जो कि कितना आ रहा है आपका 10.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया फ्रेंड्स, सॉल्व कर लेना आप लोग, वही आएगा। अप्रॉक्स में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 10.6 समथिंग आएगा तो आप उसको अप्रॉक्स में लिख लेना। चलिए सो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर देखिए इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है। एक अम्ब्रेला है, देखिए एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, ठीक है, 8 रिब्स है अम्ब्रेला पे, विच आर इक्वली स्पेस पर हैं, ठीक है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। देखिए सिंपल से मैं डायग्राम बनाता हूँ, आप लोगों को राइट साइड में डायग्राम दिख रहा होगा, इस तरीके से मेरा डायग्राम है। मेरी बात ध्यान सुनिए, इसमें 8 रिब्स कैसे बनेंगी। देखिए ये होती है, जैसे कि आपने देखा होगा अम्ब्रेला में रिब्स बनती हैं, ये 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से हमारे पास कितनी रिब्स हैं, 8 रिब्स हैं। देखिए एक चीज मैं आपको ध्यान से, एक चीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 2 रिब्स से मिलकर, देखिए 2 रिब्स से, 2 कंसेक्यूटिव रिब्स से क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एक सेक्टर बन के मिल रहा है, एक सेक्टर मिल रहा है, ठीक है। 2 कंसेक्यूटिव रिब्स से, देखिए 2 कंसेक्यूटिव रिब्स हैं, इससे क्या मिल रहा है, हमें एक सेक्टर मिल रहा है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये 8 रिब्स जो है हमारे पास, देखिए 8 रिब्स, कितनी रिब्स है टोटल हमारे पास, 8 रिब्स हैं। इसका मतलब ध्यान से एक चीज मेरी बात से सुनना, 8 रिब्स का मतलब कितना है, 360 डिग्री, ठीक है। 8 रिब्स जो है ये कितना कवर कर रही है, पूरा 8 रिब्स पूरा कितना कवर कर रही है, कितना डिग्री एंगल कवर कर रही है, 360 डिग्री। मैं आपसे सिंपली कहूँ, आप मुझे एक चीज बात बताइए, 2 रिब्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच में अगर मैं एंगल पूछूं तो क्या लिखेंगे आप, देखिए एंगल बिटवीन 2 रिब्स के बीच में कितना एंगल बनेगा, देखिए 2 रिब्स के बीच में आपके पास कितने एंगल्स बनेंगे,
360 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं ना तो आपके देख लीजिए आपके पास कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा, 45 डिग्री का। और 2 रिप्स से एक सेक्टर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। सो जो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 2 रिप्स से आप लोगों का एक सेक्टर कंप्लीट हो रहा है। तो 2 रिप्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है जो कि 45 डिग्री। अगर देखिए फ्रेंड्स आपको नहीं आ रहा समझ में, आप किस तरह से सोच सकते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा 90, ये पूरा 90, ये देखिए ये इसका आधा, ये 45 और 45। तो हर कोई 45 में मतलब हर 2 रिप्स के बीच का जो एंगल है वो 45 डिग्री का है। और हर 2 रिप्स आपस में मिलकर क्या बना रहा है, एक सेक्टर बना रहा है। तो सेक्टर, उस सेक्टर का एंगल 45 डिग्री। इसका मतलब आपसे वो उसका एरिया पूछ रहा है, तो एरिया निकाल दो। एरिया क्या कह रहा है, हाँ एरिया बिटवीन टू रिप्स, एरिया बिटवीन 2 रिप्स वो किसके बराबर है, जो कि सेक्टर के बराबर। एरिया बिटवीन 2 रिप्स, और 2 रिप्स जो बन रहे हैं ना, 2 रिप्स से मिला के क्या बना रहे हैं, आपके पास एक सेक्टर कंप्लीट कर रहे हैं। देखो क्या, एक सेक्टर कंप्लीट कर रहे हैं। तो सेक्टर का एरिया होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको लगा दीजिए फटाफट इस तरीके से, 45/360, पाई की वैल्यू 22/7 आर। देखिए रेडियस आप लोगों का कितना दे रखा है इन लोगों ने, रेडियस आप लोगों को दे रखा 45 सेंटीमीटर। सो 45 इंटू 45 आप लोग करिए, आराम से आपका आंसर आएगा। देखिए 5 9 जा 40, सॉरी हाँ 5 9 जा कर लीजिए, आपकी वैल्यू 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 9 8 जा 72, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, आप लोग अच्छे से देखना क्या है यहाँ पर। देखिए 45 को 45 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा बताइए। 5 5 25 का 5, 2 5 4 20 22, और राइट 4 5 20 0, 2 4 6 17 18। ये आ गया आपका 5 2 1, तो कितना आ गया देखिए 2025। ठीक हो गया फ्रेंड्स, कितना आ गया 2025, 2025। अब इसको क्या करते हैं हम 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 11 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्या आएगा, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों का देखना। मैं यहाँ पर लिखता हूँ उसको। देखिए इस 2025 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखिए 11 5 55 का 5, 11 2 जा 22, 22 प्लस 2, 22 प्लस 5 27। देखिए अब मैं इसके आगे सॉल्व नहीं करता हूँ, चलो लिख लेते हैं 2 और ये 2। देखिए 22275 आ गया और नीचे कितना है 28 हो गया। तो 22275 और नीचे 28 आप लोगों का कौन से ऑप्शन में है, जल्दी जल्दी से आप लोग देख लीजिए और उसका राइट आंसर लगा लीजिए। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आप देख लीजिए इस तरीके से। ठीक हो गया, नीचे देखिए 28 आ रहा था, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22275 आएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो आई थिंक यहाँ पर से आपको समझ में आ गया होगा, इतना ही था आज के लिए। एक बार आप लोग देख लीजिए इसको। सो देखिए फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए ये 5 क्वेश्चंस काफ़ी हैं। नेक्स्ट क्लास में 5 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए और बचते हैं, वो भी लेकर आऊँगा। सो देखिए फ्रेंड्स, हमारी एमसीक्यू की सीरीज चल रही है फर्स्ट टर्म के लिए, क्लास 10th के लिए, तो प्लीज़ उसको आप देख लीजिए अच्छे से, काफ़ी इंपॉर्टेंट उसमें चैप्टर्स हैं हमारे, और केस स्टडी। ये सबसे मेन चीज़ आपकी केस स्टडी चल रही है, केस स्टडी आप लोग देख लीजिएगा। फिर हम इसके बाद सीबीएसई के सैम्पल पेपर आपके लिए लेकर आएंगे 2 से 3 तारीख के बाद, जल्दी जल्दी। और आपके जो एग्जाम्स हैं वो 15 नवंबर से होने वाले हैं, ये चीज़ आपको पता होगी। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।